जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है? तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रह। ऐसे पिंड जिसमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह आकाशीय पिंड है जो तारों की आकाशगंगा कक्षा में परिक्रमा करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्थल मंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पर्यावरण। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। किसी जीव के आसपास की वस्तुएं, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी भौतिक प्रणाली का परिवेश है जिसमें ऊर्जा, पिंड या अन्य गुणों के साथ वस्तु व जीव परस्पर क्रिया करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है इसे कहा जाता है? भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, मूर्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है? रूढ़िबद्ध। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़िबद्ध। जब किसी विशेष चित्र को व्यक्ति या समूह के साथ जोड़ा जाता है तब उसे रूढ़िबद्ध प्रतिरूप कहा जाता है। रूढ़िबद्धता व्यापक विषय है। यह व्यक्ति या वस्तु के विचारों की सरल छवि को भी नष्ट कर देता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चन्नम्मा, नाना फादनिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएसटी में। क्वेश्चन कह रहा है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रानी चन्नम्मा ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रानी चन्नम्मा। कित्तूर में ब्रिटिशों के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व रानी चन्नम्मा ने किया था। यह दक्षिण भारत में कित्तूर क्षेत्र की रानी थी। कहाँ की रानी थी? यह दक्षिण भारत की थी। यह जो है दक्षिण भारत की रानी थी और रानी ने 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। यह आंदोलन कब किया गया था? 1824 में। 1824 में यह आंदोलन चलाया गया था। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, यह किसका मिश्रण है? फारसी व भारतीय शैलियों का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फारसी व भारतीय शैलियों का। मुगल वास्तुकला फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश व भारत एवं ईमार के कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक इमारतों में मौजूद हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संभावित संसाधन। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ना किया गया हो उन्हें संभावित संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा अज्ञात रहती है तथा वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा हो। संभावित संसाधनों को भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे संसाधन को भविष्य के लिए रखा जाता है। ऐसे संसाधन को भविष्य में प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश 50 मिनट पूर्व देशांतर, 82 अंश पूर्व देशांतर, 83 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हाल ही में पूछा गया था, 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया और इसके पहले यही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया। भारत की मानक देशांतर है 82.5 अंश पूर्व देशांतर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 82.5 अंश पूर्व देशांतर। इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा है जो कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ पर 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 अंश पूर्व देशांतर रेखा। भारत का मानक देशांतर 82.5 अंश है। इसका प्रयोग मानक समय निर्धारण में किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय निर्धारण में किया जाता है और इसे प्रायः डिग्री में व्यक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण प्रतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल, प्रारंभिक शैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण प्रतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं कायांतरित शैल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कायांतरित शैल। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण चट्टानों की परत बनता है तो उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। पृथ्वी की परत पर अधिकांश भाग इन चट्टानों से ही बना है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण लिख सकते हैं जैसे स्लेट, क्या होगा? स्लेट। इसके अलावा सिस्ट, सिस्ट होगा, मार्बल है, यह भी क्या है? कायांतरित शैल है। ग्रेनाइड, ग्रेनाइड यह भी क्या है? कायांतरित शैल है। क्वार्टाजाइट, क्वार्टजाइट यह भी जो है कायांतरित शैल है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, राजतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, धर्मनिरपेक्षता। जब राज्य अपने निवासियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता हो
तो उस राज्य के धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत में राज्य या सरकार किसी व्यक्ति की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती और संविधान द्वारा व्यक्ति को पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है। कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप इस प्रकार से हैं। पहला जो होगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यह भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है भरतनाट्यम, दूसरा है भरतनाट्यम। और यहाँ पर तीसरा होगा ओडिसी, ओडिसी यह भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। चौथा होगा कथक, चौथा है कथक। पांचवा है कथकली, पांचवा है कथकली। छठा है मणिपुरी, मणिपुरी। सातवां है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम यह भी क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आठवां है सत्रिया, इंपॉर्टेंट है सत्रिया। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी का दूसरा नाम है नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन को या दांडी यात्रा को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ? यह इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 में इसका प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से इसे चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इसे साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा से देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ माना गया है। यह अंग्रेजी सरकार के नमक कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन था। इसका प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ था। इसे नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह भी कहा गया है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? लोयस, डेल्टा, हिमोड़, छत्रक सेल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? छत्रक सेल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छत्रक सेल। छत्रक शिला या मशरूम चट्टान एक प्रकार का अपरदन स्थल रूप का है। इसे छत्रक शिला भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक चट्टान है तथा इसकी आकृति मशरूम के समान होती है। इसका निर्माण भूक्षरण व मौसम के प्रभाव से होता है। इसको देखते हैं एक बारी, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जो है छत्रक सेल है,
या जो है छत्रक शैल है, इसका निर्माण भूक्षरण व मौसम के प्रभाव से होता है। किसके समान दिखाई देता है? मशरूम के समान यह दिखाई देता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जीवाश्म ईंधन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। इसे जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अनवीकरणीय का ऊर्जा स्रोत माना जाता है। और कोयला, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के ही स्रोत हैं। कोयला हो गया, इसके अलावा पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। ये करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और एक क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकबर। अकबर ने वैश्विक शांति के विचार को आगे बढ़ाया था। वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें सिर्फ शांति, एकता व सहन शक्ति के विचारों को शामिल किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह 2016 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु गोविंद सिंह। खालसा संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा शब्द का अर्थ है शुद्ध। इस संप्रदाय की स्थापना 30 मार्च 1699 को की गई थी। खालसा की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1699 में। 30 मार्च 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल है, सबसे सुरक्षित मंडल है? समताप मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समताप मंडल। वायुमंडल का समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। यह वायुमंडल का दूसरा सबसे मुख्य स्तर होता है, जो कि क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच में स्थित है। बादल, धूल, कण के कण आदि न होने के कारण इस मंडल में वायुयान के उड़ने की आदर्श स्थिति होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समताप मंडल। इसको काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है मैप के माध्यम से, फिर से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वायुमंडल की परतें हैं, जो कि सबसे नीचे का परत है क्षोभ मंडल, और यहाँ पर क्षोभ मंडल व मध्य मंडल के बीच का जो मंडल होता है समताप मंडल, या जो है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। साथ में ओजोन रेखा जो है, ओजोन रेखा या जो है समताप मंडल में है। मध्य मंडल की बात करें तो यहाँ पर आसमान से उल्का पिंड मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, आसमान से उल्का पिंड। क्वेश्चन यह पूछा गया था किस वायुमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं, तो वह है मध्य मंडल। इसके बाद है तापमंडल, बाह्य वायुमंडल। क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जीवन का अधिकार यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अपने जीवन या व्यक्तिगत संपत्ति में वंचित नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या जो है अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। और इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया, और इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है संसद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद। संसद जो है लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना है। संसद जो है यह लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बना है संसद। और भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, जो कि 2 विधायी निकायों लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सेट के एग्जाम में। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता। इस प्रकार के वन प्रायः ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ की जो है औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। यहाँ की औसत वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग में विद्यमान है।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।